क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या बच्चों के स्कूल बंद हो जाएंगे? क्या कॉलेज की क्लासेस ऑनलाइन मोड में चलेंगी? क्या अब कंपनियां वर्क फ्रॉम होम देना शुरू कर देंगी? क्या अगली महामारी आने वाली है? ये वो सवाल हैं जो फिर से पूछे जा रहे हैं। जब से HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के फैलने की खबरें आई हैं, लोग घबराने लगे हैं, पैनिक क्रिएट हो रहा है। लेकिन घबराइए मत। HMPV के मामले कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं, ये पहले भी आते रहे हैं। इस शो के शूट होने तक देश में HMPV के 7 मामले सामने आ चुके थे। 2 कर्नाटक से, 1 गुजरात से, 2 तमिलनाडु से और 2 नागपुर से। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये संख्या बढ़ चुकी हो। पीड़ितों में अब तक एक 3 महीने की बच्ची है, एक 8 महीने का बच्चा है, एक बच्चा 2 महीने का भी है। इस लिस्ट में 2 बड़े लोग भी शामिल हैं। बड़े लोग मतलब उम्र से बड़े। तमिलनाडु से HMPV के जो 2 मामले सामने आए हैं उनमें 64 साल का एक कैंसर पेशेंट है और दूसरा 45 साल का एक व्यक्ति शामिल है। वहीं नागपुर के जिन 2 लोगों को HMPV हुआ है उनकी उम्र 13 साल और 7 साल है। अब तक कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि HMPV सिर्फ बच्चों को ही होता है, लेकिन ये सिर्फ एक मिथक है। HMPV से जुड़े ऐसे ही कई मिथक और गलत जानकारियां सोशल मीडिया पर खूब चल रही हैं। लोग इन्हें पढ़कर डर रहे हैं। ऐसे मिथकों से बचना जरूरी है, सही जानकारी होना जरूरी है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम HMPV से जुड़े मिथकों पर बात करेंगे, जानेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। डॉक्टर से पता करेंगे कि HMPV कोई नया वायरस है क्या ये सिर्फ बच्चों को ही होता है? क्या सिर्फ सर्दियों में ही इसके मामले सामने आते हैं? सर्दी जुकाम होने का मतलब HMPV हो गया? क्या HMPV कोविड की तरह फैलता है? और सबसे जरूरी बात, क्या HMPV अगली महामारी बन सकता है? सुनिए। Powered by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। वायरस नया वायरस नहीं है। 2001 में इसका पहला डिस्कवरी हुआ था और ये सोचा जाता है कि ये सदियों से मनुष्यों में इन्फेक्शन करता आ रहा है। कैसा इन्फेक्शन करता है इसके हम भी यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही करता है। उसका मतलब बुखार, खांसी, नज़ला, खांसी के साथ बलगम, ये सब सिम्टम्स ये वायरस के इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। ज्यादातर ये किसी भी एज में किसी की उम्र के मनुष्यों को ये इन्वॉल्व या अफेक्ट कर सकता है। खतरे वाली बात ज्यादा यंग चिल्ड्रन या ओल्डर एडल्ट्स मतलब 5 साल की उम्र के नीचे या फिर 60 साल की उम्र के ऊपर जो बुजुर्ग है उनको खतरा ज्यादा होता है इसके कॉम्प्लिकेशंस के। और कॉम्प्लिकेशंस के ज्यादा चांसेस रहते हैं जो पेशेंट्स को डायबिटीज है, किडनी डिजीज है, लंग डिजीज है, हार्ट डिजीज है या लिवर डिजीज है, उनको खतरा ज्यादा रहता है। कॉम्प्लिकेशंस भी कॉमन नहीं है, पर अगर कॉम्प्लिकेशंस होता है तो उसमें निमोनिया या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकता है। ये साल भर ये इन्फेक्शन हो सकता है, पर ज्यादातर डिफरेंट एरियाज में कोई पर्टिकुलर टाइम में ये देखा जाता है। जैसे इंडिया में ये सोचा जाता है कि ये सर्दियों के मौसम में ज्यादा ये पाया जाता है। इसका डायग्नोसिस ज्यादातर केसेस में इसका डायग्नोसिस की जरूरत नहीं होता है क्योंकि ये आम वायरल फीवर जैसा इसका सिम्टम्स रहता है। कुछ केसेस में डायग्नोसिस की जरूरत पड़ता है तो RT-PCR के जरिए हम लोग इसका डायग्नोसिस करते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी आम है, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल की जरूरत नहीं है और इसके लिए इफेक्टिव एंटीवायरल कोई है नहीं। ज्यादातर केसेस में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बुखार के लिए बुखार की दवाई, खांसी के लिए खांसी की दवाई, ये सबसे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। कोविड-19 बहुत इजीली फैलता था। इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी जो है, ट्रांसमिशन के चांसेस कम है। कोविड-19 एरोजोल से फैलता था। HPMV यूजुअली क्लोज कांटेक्ट या बॉडी सिक्रीशंस, खांसी, स्नीजिंग, क्लोज कांटेक्ट में
उसमें ट्रांसमिट होता है। तो एक ये और भी रीजन है कि ये बीमारी कोविड-19 से कम फैलता है। तो इससे भी इसके लिए इससे खतरा कोविड-19 से बहुत बहुत ही कम है। हम लोग बहुत दिनों से 2001 उससे पहले से भी इससे एक्सपोज होके आ रहे हैं। हम लोग का इम्यूनिटी जनरल पॉपुलेशन में काफी ज्यादा होगा, क्योंकि इम्यूनिटी है तो इसलिए ये उम्मीद है कि इससे पैंडेमिक या एपिडेमिक या महामारी का चांसेस बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। देखिए, एचएमपीवी से डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार लगातार हालातों पर नजर रखे हुए है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले नहीं बढ़े हैं, इसलिए चिंता ना करें, बस सावधान रहें, अपने हाथ धोते रहें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और कोई भी लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। एचएमपीवी सर्दियों में ज्यादा क्यों फैलता है, चलिए जानते हैं। एचएमपीवी यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। चाइना में एचएमपीवी खूब फैल रहा है। वहां मिड दिसंबर से इसके मामले तेजी से बढ़ने शुरू हो गए थे। इस वीडियो को बनाते वक्त तक इस साल भारत में भी एचएमपीवी के 7 मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। जो पैटर्न दिख रहा है उससे ये जाहिर होता है कि एचएमपीवी का इन्फेक्शन सर्दियों में ज्यादा फैलता है। तो क्या एचएमपीवी इन्फेक्शन का सर्दी के मौसम से कुछ संबंध है, ये हमने पूछा डॉक्टर संदीप से। डॉक्टर संदीप कहते हैं कि एचएमपीवी यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ये एक सीजनल पैटर्न फॉलो करता है। ये सर्दियों में अपने चरम पर होता है। वैसे भी सर्दियों को फ्लू सीजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस मौसम में सांस से जुड़े इन्फेक्शन पैदा करने वाले जो वायरसेस हैं वो खूब फैलते हैं, खासकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इन महीनों में यहाँ ठंड होती है। सांस से जुड़े बाकी इन्फेक्शंस की तरह एचएमपीवी भी सर्दियों और बसंत के मौसम में यानी स्प्रिंग के मौसम में ज्यादा सक्रिय होता है। क्यों? क्योंकि वायरस ठंड में ज्यादा एक्टिव और जीवित रहते हैं। सर्दियों में लोग घरों के अंदर रहते हैं, इससे वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैल सकता है। उत्तरी चीन में एचएमपीवी के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहां तापमान कम है यानी सर्दियां हैं जो मार्च तक चलेंगी। अब बात कर लेते हैं एचएमपीवी के कुछ लक्षणों पर। एचएमपीवी के लक्षण भी फ्लू से मिलते जुलते हैं, जैसे नाक बंद होना, जुकाम होना, गले में दर्द होना, खांसी वगैरह। कुछ लोगों को एचएमपीवी इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा होता है, जैसे 5 साल से कम उम्र के बच्चे, बुजुर्ग और ऐसे लोग जिन्हें क्रॉनिक कंडीशंस हैं, यानी ऐसी बीमारियां जो लंबे वक्त तक चलती हैं। ऐसे लोगों में इन्फेक्शन गंभीर रूप ले सकता है। मरीज को ब्रोंकियोलाइटिस या फिर निमोनिया भी हो सकता है। इसलिए सही वक्त पर जांच और इलाज कराना जरूरी है। जांच इसलिए ताकि पता चल सके कि आपको किस वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि सर्दियों में सिर्फ एचएमपीवी ही नहीं फैलता है। इस दौरान स्वाइन फ्लू, एडिनोवायरस, राइनोवायरस जैसे वायरसेस भी फैलते हैं। जांच से पता चल सकेगा कि वायरस कौन सा है, किन लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाए। हालांकि कुछ आम सावधानियां हैं जिन्हें आप जरूर बरतें, जैसे खांसते या छींकते समय अपना मुंह ढकें, हाइजीन का खास ध्यान रखें, समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, मास्क लगाएं। ऐसा करके खुद को इस वायरस से बचाया जा सकता है। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो मरीज खुद को आइसोलेट कर ले और तुरंत अपना इलाज कराए। एचएमपीवी का इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। ठंड के मौसम में लोबिया खाने के फायदे जानते हैं? आपने लोबिया का नाम खूब सुना है। ये एक तरह की फली है जो गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसम में खाई जाती है। आप लोबिया की दाल बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, उसे उबालकर सलाद की तरह खा सकते हैं। चाहे तो आटे में मिलाकर लोबिया का पराठा भी बना सकते हैं। मगर भाई, हम लोबिया खाएं क्यों? सर्दियों में इसे खाने के क्या फायदे हैं, ये हमने पूछा डाइटिशियन देवजानी बैनर्जी से। डाइटिशियन देवजानी कहती हैं कि लोबिया खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। दरअसल इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को स्थिर बनाते हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स हैं क्या? तो फ्री रेडिकल्स शरीर के सेल्स और डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को स्टेबल बनाते हैं ताकि सेल्स को नुकसान ना पहुंचे और कैंसर और बाकी बीमारियों का जो जोखिम है वो घट जाए।
अगर फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाएंगे तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। इससे सर्दियों में होने वाली बीमारियां जैसे खांसी, जुकाम और फ्लू वगैरह का रिस्क बढ़ जाएगा। मगर लोबिया में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसा नहीं होने देते हैं, शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत बनाए रखते हैं। इससे सर्दियों में बीमारियों का जोखिम घटता है। लोबिया में प्रोटीन और फाइबर होता है, ये दोनों ही शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। प्रोटीन खाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियों को पोषण मिलता है, शरीर में नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स की मरम्मत होती है। वहीं फाइबर खाने से हाजमा दुरुस्त रहता है, कब्ज की शिकायत नहीं होती। अब आप तो जानते ही हैं कि सर्दियों में लोग खूब फ्राइड चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, इससे होता है कब्ज। मगर जब आप लोबिया खाते हैं तो पेट ठीक से साफ होता है और कब्ज से राहत मिलती है। लोबिया खाने से वेट लॉस में भी मदद मिलती है। एक तो इस पे कैलोरी कम होती है, 100 ग्राम लोबिया में सिर्फ 110 कैलोरीज होती हैं। दूसरा, इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर इसको पचने में समय लगता है, लिहाजा पेट भी देर तक भरा रहता है। आप ओवर ईटिंग नहीं करते और वजन कंट्रोल में रहता है। सर्दियों में अक्सर ओवर ईटिंग की वजह से वजन बढ़ जाता है, लेकिन लोबिया खाने से इस पर लगाम लग सकती है। सर्दियों में दिल की बीमारियां और हार्ट अटैक में उछाल आ जाता है, इस पर हमने पहले भी बात की है। लोबिया खाने से दिल की सेहत भी सुधरती है। दरअसल इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसमें मौजूद फाइबर से बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटता है, जिससे दिल की धमनियों में प्लाक नहीं जमता और दिल की बीमारियों का रिस्क कम होता है। हालांकि सिर्फ लोबिया खाने से आपका दिल पूरी तरह सेफ और हेल्दी नहीं होगा, इसके लिए आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी होगी और एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। हालांकि कुछ लोगों को लोबिया खाने से पेट दर्द, गैस और ब्लोटिंग की शिकायत हो सकती है, इसलिए रोज लोबिया ना खाएं। वहीं किडनी स्टोन, थायराइड और लो बीपी वालों को डॉक्टर की सलाह पर ही इसका सेवन करना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक जरूरी सूचना, गेस्ट इन द न्यूज रूम में इस बार पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा आए थे। पूरा इंटरव्यू 11 जनवरी को हमारे ऐप पर आएगा। अभी ये छोटा सा हिस्सा देखिए। What about Virat Kohli? The style of leadership was not inclusive. मेरे तरह बनो तो आप फिट हो जाओगे, like UV Pa's instance.